हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज डेट है 10 जून और दिन है बुधवार। ये मॉर्निंग का टाइम है जो कि मैं अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वही मैं कर रही हूँ। झाड़ू पोंछा यही होते हैं। तो ये नीचे है, नीचे में अपना झाड़ू लग चुकी थी, पोंछा लगा रही हूँ। और पोंछा आपको पता है मैं ऐसे ही लगाती हूँ वाइपर से, ज़्यादातर हाथों से मतलब ऐसे बैठ के ना थोड़ा मुझे कम लगता है, कमर दर्द रहता है, इस वजह से तो मैं इसी तरीके से लगा लेती हूँ पोंछे को। तो ये बरामदे में लगा रही हूँ, अंदर कमरे में लग चुका था और बरामदे में लगाने के बाद रह गया था, फिर लास्ट में रह जाता है ये धुलने के लिए। आंगन और जो गैलरी होती है बाहर गेट का वो सब धुलने को रह जाता है, वो डेली ही मैं धुलती हूँ क्योंकि आंगन वगैरह ऐसा है ना खुला है तो डेली डस्ट हो ही जाती है, तो धुलने में मुझे ठीक लगता है। गैलरी भी बाहर का आना जाना रहता है इस वजह से, और ये चीज़ें धुल जाती हैं तो अच्छी रहती हैं। अभी तो वैसे भी फ़िनाइल वगैरह डाल के मैं धुलती हूँ, गेट वगैरह ये सब धुलना, सफाई रखना, क्योंकि अभी ये कोरोना ने तो पता है तक बचा रखा है, डर सा ही लगा रहता है कि कोई गेट छूता है, कोई क्या करता है। तो सारा घर को सैनिटाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। फ़िनाइल वगैरह डाल के पूरा घर धुल के और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोंछा वाइपर से। तो उसके बाद फिर मैं एक बार सूखा पोंछा भी लगाती हूँ, यानी कपड़े से भी लगा देती हूँ जैसे कि सूख जाए, नहीं तो फिर जरा भी पानी रह जाता है ना तो फिर उससे पैर आके पूरा घर गंदा फिर से होने लगता है। और यहाँ ये मेरा कूलर नीचे भी सेट हो चुका है। हो तो खैर काफ़ी दिन का गया था बट मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये नीचे सेट हो गया है कूलर और ये अंदर कमरे में अपना कुछ काम कर रहे हैं इस वाले में। और हमारी मोटर भी सही हो गई है, सही नहीं मतलब नई आ गई है। पानी की दिक्कत हो रही थी ना, पानी की दिक्कत भी ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद नहा धो करके फिर मैं आ गई थी अपना खाना वाना बनाने के लिए। तो ये दलिया है, पतंजलि का है दलिया ये। तो ये मैं कर रही हूँ पापा के लिए, दलिया भूनना है मुझे अभी, क्यों पापा दलिया खाएंगे। और अपना खाना वाना मतलब जो दाल रोटी बनेगी वो बनेगी, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, अभी गर्मियों की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो दलिया में मैं थोड़ा सा ना मोया बोलते हैं हमारे यहाँ शायद इसको, तो वो लगाऊंगी थोड़ा पानी डाल के, हल्का सा इसको गीला करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि ये ना फूल जाएगा हल्का सा। और क्या होगा कि जब हम भूनते हैं ना इसको तो फिर जलता नहीं है बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा सा भून के तैयार होता है। दलिया जो है हमारा बहुत धीमी धीमी आंच पे भूनते हैं तो बिल्कुल जलता भी नहीं है, और गीला होने से यही होता है कि अंदर तक ये अच्छे से भुन जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है घी, इसको मैं कुकर में भूनूंगी। और कुकर में भूनना मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि एक तो मतलब हर समय खड़े नहीं रहना पड़ता, इसको चलाना नहीं पड़ता है। दूसरा ये बहुत अच्छे से भून के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब इसके साथ साथ आप और भी काम कर सकते हो, इसको रख दीजिए भूनने के लिए और भी अपने काम देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं इसको मतलब इसकी जो सीटी है ना वो निकाल के और इसको बंद करके और बिल्कुल धीमी गैस पे रख दूँगी ये। और इस तरीके से अपने और भी काम करती रहूँगी, बीच में इस तरीके से इसको चलाती रहूँगी जिससे कि नीचे एक जगह लग न जाए, बस यही ध्यान रखना है इसका। तब तक मैं अपनी ये मलाई है इसको भी चला लेती हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, यही नहीं। और कढ़ाई में भूनने से क्या होता है, हमको लगातार इसको चलाना पड़ता है ना। और इसमें भूनने से सच में बहुत अच्छा भूनता है, एक बार ट्राई करके देखना। और इसको बस बीच पे चलाते रहिए और तब तक मैं अपनी मलाई भी चला लूँगी। तो मलाई भी बहुत जल्दी आ गई थी, मैंने थोड़ा इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था तो 2 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे, और मेरी जो मक्खन था वो ऊपर आ गया था इसके। और आज ना सच बताऊं मुझे अपने आज घर की इतनी याद आई है ना। एक तो जून का महीने ही होता था, मैं इसी महीने में जाती थी घर, और फिर जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, थकान से फील होने लगती है ना, तब लगता है कि चलो मायके चलते हैं कुछ दिन के लिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, थोड़ा सा हम सुस्ता लेंगे। क्योंकि वहाँ के 8 दिन भी होते हैं ना, वो भी सारी थकान को दूर कर देते हैं। मतलब अपनों के साथ मिल के बातें करके, माँ पापा भैया बहन चाचा चाची पूरा परिवार जब मिलता है ना, तो साल भर की जो थकान होती है वो सब दूर हो जाती है। और सच में आज मुझे इतना याद आ रही है, और फिर क्या करूँ, नहीं जा सकते। एक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे जा भी सकते हैं बट मैं नहीं जा रही। मैं मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि राघव अभी छोटा है, और फिर वहाँ यहाँ सब जगह ही प्रॉब्लम है। एक की बात हो तो चल जाता है और यहाँ सबकी बात होती है, हमारी भी उनकी भी, तो नहीं मैं नहीं रिस्क ले सकती। और फिर यहाँ भी देखो मम्मी पापा भी थोड़ा सा मना मैंने बोला ही नहीं है, खैर पूछा ही नहीं है
किसी से भी नहीं पूछा। वहाँ लोग कहते हैं ना कि आ जाओ आ जाओ, तो मैं उनसे मना ही कर देती हूँ कि नहीं मैं नहीं आ रही, क्योंकि राघव छोटा है। वो वैसे भी राघव का तो ये है कि मतलब वैसे ही बीमार हो जाता है। यहाँ पे भी घर में ही है, कुछ नहीं है, कहीं आना जाना कहीं नहीं है, फिर भी उसको 1 महीने में 3 बार बुखार आ चुका है, उसको फ़ीवर 3 बार आ चुका है, उसका यही हाल है। फिर वैसे बच्चों को तो ले जाना वैसे भी ठीक नहीं है, कमज़ोर वाले बच्चों को तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस साल हम ऐसे ही काम चला लेंगे। बट सच में बहुत याद आती है मायका, तो सच में मायका ही होता है। वैसे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ससुराल तो भाई एक अपनी जिम्मेदारियाँ हो जाती है ना बहुत सारी। वहाँ हम बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं होता। और यहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा भाई कितना भी आराम हो फिर भी अपनी जिम्मेदारियों में तो हम रहते ही रहते हैं। तो बस यहाँ मेरा दलिया भी भुनता जा रहा था और मैं यहाँ दाल निकाल रही हूँ। यहाँ आज काली मसूर की दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, और पापा के लिए तो दलिया बनाना ही है मुझे। तो यहाँ दाल निकाल ली है मैंने, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आप लोग भी बताना कौन कौन गए। वैसे मैंने मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, मेरी कई यूट्यूब फ्रेंड जो है वो तो गई हैं। वो मुझसे भी कहती हैं जब मेरी बात होती है उनसे, तो कि तुम भी चली जाओ ना। पर मैं उनसे यही कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं जा रही। मैं इसी वजह से नहीं जा रही कि राघव छोटा है अभी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बेकार में क्यों रिस्क लें, कोई बात हो जाए तो फिर पछताना ही पछताना रह जाता है। तो यहाँ मैं अपना दलिया खोल करके देख रही थी कि वो भुना है कि नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से आप चला देंगे ना तो पूरा एक जैसा हो जाएगा, हल्की सी कसर बाकी है इसमें, तो मैंने फिर से बंद कर दिया है, तब तक मेरे और भी काम हो जाएंगे। तो यहाँ दलिया हमारा भुन चुका था, ये देखिए। मैंने गैस को कर दूँगी बंद, और यहाँ इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैंने गैस को बंद नहीं किया, कितना देर लगा ली। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे और करूँगी और दलिए को निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल अभी नहीं चढ़ाई है। दाल मुझे इसी कुकर में चढ़ानी है, छोटा है ना इसलिए। इसमें दाल वगैरह मैं इसी में बनाती हूँ, बड़े वाले में चावल बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए दलिया मेरा भुन चुका है, बहुत ही अच्छा भुना था। यहाँ पे आपको साफ़ नहीं दिख पा रहा, बिल्कुल भी एक भी दाना जला नहीं है, और बहुत अच्छा सा भुना है एकदम अंदर से, बिल्कुल ब्राउन ऐसा कलर हो गया है, बहुत ही अच्छा भुन गया। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और वहाँ मैंने मेरी जो मलाई थी वो भी निकल चुकी थी, इसको मुझे फ्रिज में थोड़ा सा रखना है कि जम जाए निकलने के लिए। अब यहाँ इसी में चढ़ा देती हूँ मैं दाल, इसी कुकर में चढ़ानी थी ना मुझे। तो मसूर की दाल को मैं ज़्यादातर प्याज से तड़का नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ टमाटर डाल दिया है, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये मसाले डाल के मैं दाल को चढ़ाती हूँ। नमक डाल देंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे घी या तेल आप डाल दीजिए, तो दाल जो है उफनती नहीं है, यानी कुकर से बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ मैंने दाल को रख दिया है, और थोड़ा सा इसमें घी भी डाल दूँगी मैं। और यहाँ ये दाल को बंद करके कुकर की सीटी लगा के, सीटी नहीं लग रही है इसमें, ऐसा ना हो मैं कह रही थी कि मैं भूल नहीं जाऊँ, बट नहीं मुझे याद रहा था क्योंकि सीटी पास में रखी थी इसलिए। तो यहाँ दाल को मैंने चढ़ा दिया है, और एक साइड में रख रही हूँ पापा के लिए दलिया, कि पापा के दलिया जो है वो वैसा बनना है, सादा वाला जो दूध से खाते हैं ना वो वाला। तो थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। अब बहुत से लोग ना नमक नहीं डालते हैं, सिंपल ही बनाते हैं, बट यहाँ पापा को नमक डाल के ही पसंद है। अब इसको ये है नमक डाल के आप दूध से या किसी से भी, दाल वगैरह से भी खा सकते हैं। तो दलिया यहाँ पे रख दिया है, ये भी होता रहेगा। इधर धनिया साफ़ कर लिया था तब तक मैंने, और इधर मेरा दलिया भी ठंडा हो गया था, इसको भी मैं खाली कर देती हूँ। और कल ना ये आम लेके आए थे अचार वाले, तो आज मम्मी वो अचार भी डालेंगी शाम को। वो कल से ही पानी में पड़े हैं आम, कल शाम के टाइम लेके आए थे, और अभी तक वो पानी में पड़े हैं। तो अचार डालेंगी मम्मी, बहुत अच्छा अचार डालती हैं आम का, आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार डालती हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, तो दाल हो गई थी, और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। ये देखिए, ये चावल चढ़ा दे रही हूँ, दाल मेरी यहाँ पे हो चुकी थी। और अब सेक लेते हैं रोटियाँ। दाल में छोंक लगा दिया था बस, फिर तो उसमें हींग जीरे का छोंक लगाना बाकी रह गया था, बाकी तो सब मसाले उसमें डली गए थे। दाल 3-4 सीटी ले लेती है दाल, अगर आप गला दो तो ये है कि 1 सीटी में हो जाती है, 1-2 में, वरना 3-4 इसमें लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ रोटियाँ भी सिक गई हैं,
इस तवे की रोटी ना एक एक फूलती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है। जो मैं बताती हूँ ना, वो वाला तवा जो है मम्मी जो लेके आई थी बुंदेलखंड से, उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है। आप देख रहे होंगे एक एक रोटी, और एकदम इससे हल्की सी रोटी बनती है, बहुत अच्छी। तो बस अब मैं प्लेट लगा देती हूँ। ये लीजिए, ये लग के तैयार है प्लेट। धनिया है, ओ सॉरी धनिया नहीं, दाल है, धनिया मैं देख रही थी इसमें। और पना है, ये मैंने कल बनाया था। चावल, सैलेड और रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब ये टाइम है शाम का, जो कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी अचार डालेंगी। तो ये आम को कल से ही पानी में पड़े हैं, इसका पानी 2-3 बार चेंज कर चुकी हूँ मैं, 3 बार चेंज कर दिया है। और क्योंकि इनको पानी में इसलिए डालना पड़ता है कि आम जो है बहुत गर्म होता है, तो उसको आम को ठंडा करने के लिए इसको पानी में कम से कम 24 घंटे के लिए आप डाल दीजिए। तो यहाँ अब ये आम कट रहे हैं, ये इन्होंने काटे थे ये आम। तो इस तरीके से ये आम कटना ही होता है ना, ये इससे आम काटते हैं। तो यहाँ मेरे यहाँ थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा पीस इसलिए रखा जाता है जिससे कि आम का अचार जो बिगड़ता नहीं। बच्चे भी ले जाते हैं कभी कभी लंच में, तो बिगाड़ते नहीं है, वो पूरा का पूरा हो जाता है। जिससे बड़ी आप इसकी वो रखेंगे स्लाइस, तो कोई भाई इतना नहीं खा पाता, तो इसलिए इसकी छोटी छोटी स्लाइस ही मम्मी रखवाती हैं। ये देखिए इस तरीके से यही काट रहे थे ये। और हम ना मम्मी जो है अचार में गुठलियाँ भी डालती हैं, वो गुठलियों को फेंकती नहीं है। वो कहती हैं कि इसमें जो गुठलियों में बहुत सारी जो पेट दर्द में बहुत काम आती है, बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से काटते जा रहे। इसमें भी पानी करना है क्योंकि इनको भी और धुलना है, काट के पानी में ही डालते जाना है इनको। ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी कर दिया है, और पानी में काट काट के डालते जाएंगे इन्हें। उसके बाद फिर इनको मतलब सुखा देंगे, हल्का सा फरेरा कर देंगे, पानी निकाल जाएगा। तो ये है नमक, साबुत वाला नमक है। ये मम्मी ने लगभग आम थे 4 किलो। और ये जो मटका है ना, ये हमारे 125 साल पुराना है। ये मेरी दादी सास को भी मिला था, जो मेरी दादी सास थी उनको भी ये मटका घर पे मिला था, और ये अभी तक मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है। ये 125 साल से ऊपर ही है। पापा तो बता रहे थे 150 साल पुराना है, बट मैंने आपको कम ही बताया है। ये मटका बहुत ही, इसी में मम्मी अचार डालती हैं। तो नमक डाल दिया था मम्मी ने इसमें। 4 किलो आम में लगभग मम्मी ने 1 किलो, शायद मुझे ढंग से याद नहीं है कितना नमक डाला था। ये नमक डाला है, और इसमें जो आम थे ना, जो मैंने आपको भी टोकरी में दिखाए थे, वो फरेरे कर दिए थे, यानी पानी इनका बिल्कुल निकल गया था। और अब डाल देंगी इसमें हल्दी। तो अभी इनको कुछ दिन के लिए ऐसे ही रखेंगी, हल्दी और नमक डाल करके थोड़ा धूप में रखेंगी इसको, अचार को। तो इस तरीके से मैं मिला रही थी इसको। हल्दी भी थोड़ी ही डालेंगी क्योंकि फिर बाद में भी हल्दी पड़ती है इसमें, जो मसाला तैयार होता है ना आम का। तो ये देखिए, ये ऊपर नीचे करके थोड़ा नमक ऊपर आ गया था, इसलिए अभी इसलिए किया था जैसे कि नमक नीचे ही ना बैठ जाए खाली, तो ऊपर नीचे कर दिया था। अब इसको बांध करके कपड़े से और धूप में रखेंगी 2-3 दिन के लिए लगातार। और इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे, क्योंकि अभी तो भर गया है, लेकिन ये थोड़ा सा हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा। आम जैसे जैसे गलते जाएंगे ना, तो बैठता जाएगा वो। तो इसको रख देंगे अभी धूप में। और ये मटकी के बारे में बताना आपको कैसी लगी, कितनी प्यारी मटकी है ना। इसको बड़े संभाल के रखते हैं हम लोग सच में, क्योंकि दादी सास की भी वो सास की निशानी है ये। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और आज जो मैंने वीडियो डाला है उसका आपको बहुत अच्छा लगे, मतलब मेरी जो वेडिंग एल्बम है आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर आप इसका और पार्ट भी देखना चाहते हैं, जो दूसरा है, मतलब ये दूसरा है, इससे पहले का जो होता है ना, जो लगन सगाई से लेके बारात तक का, वो भी जो यहाँ इनकी जो रस्में हैं, जो गुड़ चड़ी वगैरह होती है, और उससे पहले जो बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी रीति रिवाज होती हैं। इससे पहले जो लड़का हमारे यहाँ जोगी बनता है, भीख मांगता है, वो सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं दूसरा जो है दूसरा एल्बम भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि मैं थोड़ा ना अभी थोड़ा टेंशन में हूँ कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। उस हिसाब से मेरा मन हटता जा रहा है, सच बताऊँ। फिर जब आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं यार, चलो कुछ तो देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनके लिए तो मैं बनाऊँ। तो बस यही है। और अभी घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में पंख होते तो उड़ जाती मैं। नहीं जा पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे खुल भी गया है, बट मैं नहीं जा रही क्योंकि राघव छोटा है अभी, 10 साल से कम बच्चों का तो अभी वैसे भी मना ही है। तो मेरा मन नहीं है कि बेकार में लेके जाऊँ, बीमार वगैरह हो जाए तो भाई जाना ना हमेशा का रहता है।
और आज तो मेरी बात घर पे हुई थी, वीडियो कॉल पे बात की, तब से तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सच में, क्या करूं। वही होता है ना कि मायका तो मायका ही होता है, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा याद आती है छुट्टियों में। लगता है कि जाते थे हर साल, तो बहुत ज़्यादा याद आती है सच में। आज तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करूं, बट नहीं जा सकते। चलिए कोई बात नहीं, इस बार ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही है। तो मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।